कोई लड़का मेरे लिए हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आएगा तो उसको मैं फ्री में दूंगी, दिल भी और जो आप सोचे वो भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इनका ये हाल है और इंडिया जैसे इतने प्यारे देश को छोड़कर इसके लिए कौन ही जाएगा भूखा मरने के लिए। अब इसको देखो, ये तो गिरगिट से भी तेज निकली रंग बदलने में। इंडिया वालों, हम नहीं डरते शहादतों से, हम तो चाहते हैं कि हमें शहादत की मौत नसीब हो। रुको जरा, औरतें भी नहीं डरती शहादत की मौत से। सब्र करो। A few moments later. जंग किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता। खुदा खुद भी चैन से जिए और हमें भी चैन से जीने दे। इनका दिल है पाकिस्तानी मगर जान है हिंदुस्तानी। शादी नहीं। इंडियंस अच्छे होते हैं, हाँ इंडियंस अच्छे होते हैं। शादी के काबिल होते हैं। डाउट हो रहा है, मुझे तो डाउट हो रहा है आप भी तो नहीं इंडिया की मगर दिल है पाकिस्तानी। मगर जान है हिंदुस्तानी। इनके साथ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, डायरेक्ट मिशन सुहागरात होना चाहिए था। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी पड़ गई इंडिया वालों को। हाँ, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम जैसे टूचियों की मांग भर दी, अब पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। वो सिंदूर नहीं ले जाना चाहिए था, सीधे इस वागरात की प्लानिंग करनी थी। कम से कम ये टूचे गले तो नहीं पड़ते। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिशन सुहागरात का पार्ट 5 है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग है। पाकिस्तान के बड़े लोग लोन लेने के बाद छिनराई कर रहे हैं, पाकिस्तान के संसद भवन में चप्पलें चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है, सब देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिया, रूस और इजराइल की दोस्ती को लेकर मोदी जी खान सर क्या कह रहे हैं, कैसे इंडिया रूस को सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ देखने को मिलेगा। बस वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो केवल एंटरटेनिंग पर्पज से बनाई गई है, तो दिल पर मत लेना। मुझे कung fu कराटे सीखना है, आपके जैसा बनना है। दूसरी मूव है ये, दूसरी मूव। अगर तू सखिया बाप नहीं होता ना तो अब तक ये बाबू तेरे पिछवाड़े में पेड़ दिया होता मैंने। जिंदगी भर मैंने सब्जियां काटी है, अब तो मुझे रोटियां बेलना सिखा। अबे मुझे बेलना नहीं सीखना, मुझे कung fu सीखना है। अबे kung fu सिखाता कि नहीं तू? मुझे क्यों मार? मिशन सिंदूर के बाद अमरीश पुरी ताऊ। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान को युद्ध छिड़ गया और भारत ने उनके स्टेडियम सब तबाह कर दिए। शाबाश मेरे शेर, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। अजय जश्न का बनावे, साका पाकिस्तान की ओर होगा। शाका गद्दार। कोई इनको रोको। कश्मीर तो हम घूमने जाऊंगी, इंडिया वालों हिम्मत है तो रोक लेना, आ रहा हूँ हम। अरे जो पहले करने आए हो वो तो कर लो, फिर चले जाना कश्मीर। नहीं तो तुम्हारा ये बांग्लादेश बीच में ही पजामे में निकल जाएगा। $1 बिलियन का कर्ज लेने के बाद छिनराई कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है। देखो, ये तो केवल आंखों में आंखें डाल के ही बात करती हैं। प्लीज सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर, मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर, अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर, मेरा आपसे गुजारिश है। सर, ऐनक पहन ले, ऐनक पहन ले सर, ऐनक पहन ले सर। सर, लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ। तो सर, अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर, 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा, सिलेक्टेड लोग यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। और भी नमूने देखो, ये बनेगा फील्ड मार्शल। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। इंडिया वालों कितने आदमी थे? भाईजान, अब की बार आदमी नहीं, सिर्फ 2 औरत थी और पाकिस्तान में आसमानी बिजली गिरा के चली गई।
देखो पाकिस्तानियों ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब मसाइलें आए, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइलें आ रहे सामने से। हमको लगा VFX है जी, आज तक ने VFX चला दिया। अच्छा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में, और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? दो सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। अच्छा, समझ गया। यहाँ तो संसद भवन में चप्पलें चल रही हैं। इंडिया वाले इनको पेलते ही रहते हैं। ने कहा था हम इनके घर से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे। हालांकि वो हमारे घर में भी नहीं आए, फिर भी दुबई में उन्होंने हमें पेल दिया। क्या कह सकते हैं, आंसरलेस। वो पेलते ही रहते हैं। वी आर आंसरलेस, वी कैन नॉट से एनीथिंग। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। देखो किसने पाकिस्तान के घोड़े लगवाए। इंडिया वालों, ये वाला लास्ट है पक्का। अच्छा ठीक है, बताओ। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। वो तो तुम बताओ क्या बात हुई। वो तुम्हारा रिटायर मेजर आदिल, उसने सारा भांडा फोड़ दिया है मीडिया पे। उसने बोला इस भड़वे मुनीर ने सारे पाकिस्तान का पनीर बिखेर दिया, खुद को फील्ड मार्शल घोषित करवाने के लिए पहलगाम में अटैक करवा दिया, और फिर मिसाइलें आने लगी तो खुद चिप गया, खुद तो फील्ड मार्शल बन गया, लेकिन पाकिस्तान के घोड़े लगवा दिए। उस मेजर ने एक बात और बोली कि हमारी पाकिस्तान की हवा में एकदम टूचिया है। कार्गो प्लेन वाले को फाइटर जेट का पायलट बता दिया। 11-11 एयरबेस उड़ गए, लेकिन फिर भी मिठाइयां बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अब बैठो तुम पास में, आराम से बैठकर बात करते हैं। पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई। मॉक ड्रिल की अनाउंसमेंट। अरे पापा, ये चीटिंग किए हैं आप। क्या हुआ रे? आपने पूरे देश के कोने कोने में ये अनाउंस करवा दिया कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा। यही सोच के हम लोग आराम से सो गए कि जो होगा 7 तारीख के बाद होगा, लेकिन आपने क्या किया, उसी रात को हमको पेल दिया। बहुत दुखता है। अरे बेटा, तुम्हें सोचना चाहिए ना कि हम इंडिया हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो एक दिन पहले करते हैं। ऐसी हालत किसकी है, कमेंट करके बताओ। यार इंडिया, मैंने मना भी करा था अभी इन भिखारिस्तान को मत मारो यार। इन लोगों को मेरे पैसे देने थे यार, मैंने इन लोगों को इतना सारा लोन दिया हुआ था। अब मैं वर्ल्ड मैप खोलकर बैठा हूँ, मुझे भिखारिस्तान मिल ही नहीं रहा यार कहीं पर। मैं कब से देख रहा हूँ मोदी जी क्या कर रहा है यार, आपने इंडिया बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा यार। अब बताओ मेरा पैसा कौन देगा? मुझे नहीं पता, मेरा पैसा मुझे चाहिए यार। भिखारिस्तान दिख ही नहीं रहा वर्ल्ड मैप पर यार। साले भिखारिस्तानी मेरा पैसा लेकर भाग गए। सेनापति विरूपाक्ष जी महाराज, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? महाराज, भारत वाले ने पाकिस्तान से समझौता कर लो है। ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? वो ना पता, किसी ने उन्हें समझाया नहीं? मैंने तो बहुत समझाया, कोई मानो ही ना है। सीज फायर क्यों हुआ? सोच रही हूँ कि सीज फायर तो 5 सेकंड के लिए होके खत्म भी हो गया, तो फिर अभी जो इंडियन फीमेल पायलट पकड़ी हम लोगों ने, इसका क्या करना है? अरे उसको छोड़ो, वो तो इंडिया में ही है, लेकिन तुम्हारा 5 सेकंड में ही फट गया वो परमाणु वाला इलाका। और मैंने तो ये भी सुना कि फटने से उसमें से अभी तक निकल रहा है वो रेडिएशन। सीज फायर के बाद क्या इंडिया का ये प्लान होना चाहिए? पापा, अब तो सीज फायर हो गया है, अब तो आप हम लोगों पर मिसाइल नहीं गिरा सकते। अरे बेटा, मिसाइल तो दूर है, अगर हमने आटे की बोरी गिरा दी ना तो छीना झपटी करने में ही तुम्हारा 2-3 हजार आदमी निपट जाएगा। देखो पाकिस्तान का नाम मोदीस्तान कब रखेगा भाई? अभी जब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर खत्म होगी ना, और जब पाकिस्तान एक इंडिया का प्रोविंस बन जाएगा वापस से, तो पाकिस्तान का सीएम मैं हूँगा, सही। और मुझे पाकिस्तान ये नाम अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं नाम चेंज करके इसका मोदीस्तान रख दूंगा, सही है ना, टू गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द ग्रेट नरेंद्र मोदी जी, सही। और मोदी जी जो बोलेंगे वही होगा। और जितने यहाँ पे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, इतना मारूंगा ना मैं, जो भी पाकिस्तान में टेररिस्ट बैठे हुए हैं। और वैसे भी तुम लोग का नाम वैसे ही चेंज करना, सबसे पहले मैं नाम चेंज करूंगा, पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता मुझे नाम, तो मोदीस्तान इसका मैं नाम रखूंगा। और
बीच में नहीं आना कोई, मैं बनूंगा सीएम। अभी जैसी पाकिस्तान जो अब इंडिया का प्रोविंस बनेगा, सीएम आपका भाई बनेगा, अभी बता रहा हूँ। इंडिया की मिसाइलों को देखकर इनका स्क्रू ढीला हो गया। कुछ नहीं भाईजान, इन लोगों ने इंडिया की 2-4 मिसाइलों को एक साथ आते हुए देख लिया था, तब से ऐसे ही कर रहे हैं बेचारे। शायद इनका यहाँ का फ्यूज एक्सपायर हो गया। पाकिस्तानियों का पानी मांगने का सही तरीका। इंडिया वालों प्लीज पानी दे दो। अरे दादा रे, अबे भाईजान पानी ऐसे नहीं मांगा जाता। अभी देख तू, पापा जी हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे साले, ये पाकिस्तानी खुद को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। 60 करोड़ इंडियंस के पास वॉशरूम नहीं है। 70% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां इंस्टॉलमेंट्स पर हैं। 80% इंडियंस ऐसे हैं जिनके मोबाइल फोन्स इंस्टॉलमेंट पर हैं। 60 और पूरे वर्ल्ड में इकलौता पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसके पास में खाने को दाने नहीं और डूंगा धोने को पानी नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हेलो भाई। हाय दोस्त। इनके दादा परदादा लड़ाकू तो हैं। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम सूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये गूंगे, ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। देखो इसको शेखावाटी वाले भाई ने क्या जवाब दिया। अरे वो इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं, तो फौज आ रही है कि नहीं आ रही है, और चाय कितने कप बना के रखे ये भी जरा बता दीजिएगा। पहले तुम ये बताओ, ये मेंढक की आंख कहाँ से लगवाई तुमने? इस चाय के चक्कर में तुम लोग पूरी पाकिस्तानी आवाम को बिकवा के मानोगे। तुम क्या चाहते हो, फिर पूरी पाकिस्तानी आवाम रोड पे बैठ जाए तेल चटाई लेके? दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिका माता की जय, भारत माता की जय और पाकिस्तान की माँ की। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप लोग इन भिखारिस्तानियों को तंग क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया पर? गलत बात है कि पानी नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सीधा गांड मारे रखे। देखो यार, अगर वॉर स्टार्ट हो जाती है ना तो हम ये भिखारिस्तानियों को फ्लावर्स देंगे, सही है? बिल्कुल भी हेट्रेड नहीं फैलाओ सोशल मीडिया पर, लेकिन ये जो फ्लावर्स है ना, ये हॉस्पिटल में जाकर देंगे। देखो रात में हमला कौन करता है? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है वही रात के अंधेरे में तुम जैसे टूचिए और परों पे हमला करते हैं। भारत के सुख दुख का साथी। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। देखो कैसे इजराइल और रूस ने भारत की मदद की। जब ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स आए हमारे पास, इस टाइम पे हमारे पर बहुत सैंक्शंस लगे थे। हमारे पास अमेरिका ने बॉम्ब्स तो दिए थे लेकिन उसके फ्यूज नहीं दिए थे। एंड यू नो हु केम टू आवर हेल्प? इजराइल। और जुगाड़ किए गए कि कैसे इसको हम वर्कआउट करें, एंड द जुगाड़्स वर्कड आउट। इंडिया सपोर्ट्स इजराइल एंड इंडिया सपोर्ट्स रशिया। यस यस, रशिया हैज बीन अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड। आपको अगर मैं 1971 की कहानियां सुनाऊंगी, मुझे लगता है उसके लिए एक अलग ही एपिसोड करना पड़ेगा। हाउ देयर न्यूक्लियर सबमरीन सरफेस्ड एंड American warships had to turn back just because at the right time Russia came at our help. तो ये दो बड़े टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं और हमें अपने फ्रेंड्स को एकदम नजदीक रखना चाहिए। देखो कैसे इंडिया रूस को सपोर्ट कर रहा है। जब बात सच्ची दोस्ती और सस्ते तेल की आती है तो रूस आज भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। भारत आजकल हर दिन रूस से लाखों लीटर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन जब रूस से भारत तक न कोई पाइपलाइन है और न ही हवाई जहाज से इतना भारी तेल लाना मुमकिन है, तो फिर ये तेल आखिर आता कैसे है? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग चुके हैं, जिसकी वजह से वह अपना तेल सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर है। इसी का फायदा उठाते हुए भारत अब सऊदी अरब और इराक जैसे देशों की बजाय रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। यह तेल
विशाल ऑयल टैंकर शिप्स के जरिए समुद्री रास्ते से भारत तक लाया जाता है, जो एक बार में लाखों लीटर तेल लाने में सक्षम होते हैं। ये टैंकर रोजाना हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर भारत के गुजरात जैसे बंदरगाहों पर पहुंचते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर दिन करीब 17 लाख बैरल यानी 270 करोड़ लीटर से भी ज्यादा कच्चा तेल भारत में पहुंचता है। ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर फैक्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो पुतिन जी को बुजुर्ग सोल्जर ने क्यों डांटा। आज ये पहली बार होगा जब आप पुतिन को एक बच्चे की तरह डांट खाते हुए देखेंगे। जी हाँ गाइस, लेकिन आखिर ये आदमी है कौन जिसने पुतिन जैसे पावरफुल लीडर को सबके सामने सुना दिया? आइए देखते हैं, मगर प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। खैर 101 साल के इस आदमी का नाम साकोव है, जो सोवियत काल में लड़ी गई बड़ी लड़ाइयों का हिस्सा रहा है। इसकी पूरी वर्दी मेडल से भरी हुई है और अब आप देख सकते हैं पुतिन रशियन फेडरेशन के सर्वोच्च सम्मान गोल्ड स्टार मेडल को इसके सीने पर लगा रहे हैं। मगर इसी दौरान ये उनसे कहता है कि वो भाषण देना चाहता है, जिसके लिए पुतिन भी फौरन मान जाते हैं। लेकिन जब ये बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो बताता है कि जब उसे पता चला फ्रंट पर सोल्जर्स की कमी है तो उसने ड्राफ्ट ऑफिस जाकर लड़ने के लिए अपनी पोस्टिंग फ्रंट पर करानी चाहिए, मगर उसे ये कहते हुए मना कर दिया गया कि 60 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को लड़ने की अनुमति नहीं है। इसलिए वो पुतिन से नाखुश है, जबकि उधर पुतिन अपनी जगह पर खड़े चुपचाप ये डांट सुनते रहे और हॉल में बैठे बाकी के लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुतिन जी का खुजलाने वाला सीक्रेट। पूरी दुनिया में पुतिन एक ऐसे इंसान है जिनकी पर्सनैलिटी इतनी तगड़ी है कि व्लादिमीर पुतिन कहीं खड़े हों और उन्होंने हल्के से अपनी नाक खुजला दी तो सामने वाला इंसान 2 मिनट में सीन से गायब हो सकता है और किसी को भनक तक भी नहीं लगती। एक बार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पुतिन से मिलने आए। अब कनाडा छोटा देश है, आबादी भी कम, तो उनके नेता थोड़े फ्रेंडली और कूल टाइप होते हैं। ट्रूडो भाई थोड़ा प्यार में आकर पुतिन से बात करते हुए उन्हें टच कर बैठे, लेकिन अगर पुतिन ने उस वक्त अपने हाथ से बॉडीगार्ड को इशारा ना दिया होता तो ट्रूडो भाई शायद अगली मीटिंग में नजर भी ना आ रहे होते और कहीं फिर सीक्रेट जगह दिखाई देते। अब ऐसी ही एक और कहानी है फेमस फाइटर कॉनर मैकग्रेगर की, जो खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी और फाइटर समझते हैं। जब वो पुतिन से मिले तो जोश में आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उन्हें रियलाइज हो गया कि सामने कोई आम इंसान नहीं खड़ा है और अगर पुतिन ने उसी वक्त अपनी नाक खुजला दी होती तो शायद अगली सुबह न्यूज में यही आता, UFC फाइटर मैकग्रेगर रहस्यमय तरीके से लापता। दोस्तों 2 वीडियोस के बाद फनी वीडियोस देखेंगे तो अंत तक रुके रहना। मोदी जी और मेलोनी की रील्स तो आपने कई बार देखी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं मेलोनी जो कि इटली देश की प्राइम मिनिस्टर है, वह देश आधा से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। साथ ही उस देश की हालत इतना खराब है कि उस देश की पॉपुलेशन रुक सी गई है। वह अपने देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए अपनी जी जान एक कर रही है, क्योंकि पूरे इटली देश में पिछले 3 से 4 महीने में एक भी बेबी पैदा नहीं हुआ है। मतलब यहाँ हमारे भारत में एक सेकंड में 3 से 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, वही पूरे इटली में ऐसा पूरे 3 से 4 महीने में एक भी बार नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेलोनी ने सिर्फ एक बेबी करने के लिए वहाँ के जनता को एक 4 व्हीलर कार, एक 4 BHK घर और पूरे 5 साल का राशन फ्री देने का वादा किया है, जिससे वहाँ के लोग थोड़ा एक्शन में आए। लेकिन ये सुन के आप इटली मत चले जाना, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए ही है। हमारे रसिया वाले लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने वालों को मेरा सपोर्ट है। ऐसा क्या है रशियंस में जो इंडियन लड़कियों में नहीं है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। देखो पाकिस्तान में क्या चल रहा है। भाईजान हमारे मुल्क में क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा। हर एक दिन हमारे लश्कर के भाईजानों को टपकाया जा रहा है और साला अभी तक भी पता नहीं चल पाया कि किसने किया ये सब। कल ही वो शेफुल्ला काका पड़े हुए मिले थे, उनकी आंखें खुली थी और किसी ने बोला कि उनकी माफी चाहता हूं, उनके पिछवाड़े में किसी ने गोली मार दी। पाकिस्तान के पासपोर्ट की ये वैल्यू है। पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबिलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक दिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। पानी खत्म होने के बाद इनकी क्या हालत होगी। सब्जी भी पानी से बनती है। पहली बात सब्जी नहीं सब्जी होता है, और तीसरी बात सब्जी ना भी मिले तो हम लोग गोश्त खाने वाले बंदे गोश्त खा के खुश हो जाते हैं, और गोश्त हम बिना पानी के भी बारबेक्यू करके बना लेते हैं। ओके, अरे खाला गोश्त खाने के बाद में हंगने तो जाते होगे या फिर इसको भी पेट में रखते हो? उस टाइम पर तो पानी की जरूरत पड़ेगी, या फिर रेत ही रगड़ने का विचार है।
महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज, मोदी जी बहुत पावरफुल इंसान हैं। उन्होंने युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया है। अब वो श्रीलंका आने की तैयारी कर रहे हैं। कहा यार, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। ये वाली स्थिति अब टर्की की है। 2 नाव पे चढ़ना यानी गाड़ के मरना। इधर देखो, टर्की के साथ यही होना था गाइस। कर्मा सच होता है ये पता था, बट इतनी जल्दी हिट कर जाएगी ये नहीं पता था भाई। लाइक इवन मोदी जी भी बैठ कर ना हंस रहे होंगे। थर्सडे इवनिंग को टर्की इस्तांबुल में और कुछ सिटीज में ना बहुत भयंकर वाली भूकंप आ जाती है, जिससे बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब हम देखते हैं कि कौन सा पाकिस्तान आके कितना इन लोगों की मदद करने वाला है, जो की भीख में मिली हुई पैसे, सॉरी लोन में मिली हुई पैसों से हम भी देख रहे हैं। 2023 में भी ना ऐसे ही टर्की में एक भयंकर भूकंप आए थे, जिससे सिर्फ इंडिया हेल्प करी थी, ऑपरेशन दोस्त बन गए। और उसके बदले में हमें क्या मिला था? टर्की पाकिस्तान का साथ दिया था ताकि इंडिया पे वो हमला कर पाए। अब हम भी देख रहे हैं कि कितना पाकिस्तान हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान की मदद करने का नतीजा। इस व्यक्ति ने भारत के खिलाफ फैसला लिया और अब इसकी सजा इसकी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन भी दिया। अब मोदी सरकार ने एर्दोगन की बेटी सुमैया एर्दोगन की कंपनी पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही इस कंपनी को करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर पिता ने भारत के खिलाफ कदम न उठाया होता तो शायद बेटी को ये नुकसान नहीं झेलना पड़ता। मोदी जी की प्रोनाउंसिएशन देखना। Honor the namesake of this stadium, the great Indian patriot and native of this state, Sardar Patel. From Sachin Tendulkar to Virat Kohli. As the great religious teacher Swami Vivekanand. Vivekanand once said. Friends, I present to you the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. देखो भाई, अब पाकिस्तानियों से इंस्पायर हो गया है। मेरे टूचिए और भीख मंगे पाकिस्तानी भाइयों, आपको क्या लगता है कि आप मेरे को मैसेज करोगे, कमेंट में गालियां दोगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा? आपको नहीं पता, आपने मेरे को अब बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दिया है। अब मैं आपको इतना पहलूंगा कि आपके कान में बवासीर हो जाएगा। मेरे को लगता था कि मेरे को अब वीडियो बनाना आप पे बंद कर देना चाहिए, लेकिन आपके हौसले को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको कम से कम 1 महीने और पेलना पड़ेगा। आपके हौसले की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि आपके अवाम में दूंगा जाने को पानी नहीं और खाने को दाना नहीं, फिर भी आपका हौसला बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक है। अभी तो भाइयों एक ही फिल्म आई है, उसी में आपको बवासीर के झटके आने लगे हैं। और हाँ, बजरंगबली आपको इतना हौसला दे कि उसी हौसले से आप मेरे वीडियो देख सको। ओके, राम राम भाइयों। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट कर दिया है। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के घर आई हूँ। यार मोदी जी, आप फिक्र नहीं करो यार, मैं पाकिस्तान को अपनी मैन को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरी सीज फायर वायलेट करी है, इनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प, what's your take on Pakistan violating your ceasefire? पाकिस्तान तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी बंदे लोगों को फोन कर आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पाकिस्तान तेरी तो मैं, तुम लोगों ने अच्छा नहीं करा, पाकिस्तान छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात नहीं मानी है, मेरी बात नहीं मानी तुम लोगों ने। देखो इनको रसिया से इंडिया आकर कैसा लगा। नमस्ते मेरे दोस्त, मेरी मॉम मेरे साथ इंडिया में रही 8 दिन और वो किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई? नंबर 1, इंडिया की प्रकृति। मॉम हैरान हुई कि जहाँ भी जाओ हर कोने पे जरूर हरा पौधा ही मिलेगा। राशि में हरे पौधे के बाल 4-5 महीने दिखते हैं, उनकी ठंड में पत्ते फिर गिर जाते हैं। मॉम विभिन्न जानवरों से भी प्रभावित हुई जो राशि में नहीं दिखते हैं, उनको हमेशा कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहती थी। नंबर 2, सस्ते और ताजे फल जो हर घर के पास बिकते हैं। मॉम बहुत पपीता, आम और नारियल रस खरीदती थी
कई इंडियन फल राशि में बहुत महंगे हैं और कई बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। नंबर 3 हिंदुस्तानी भोजन। वैसे ये नंबर 1 होना चाहिए था। यहाँ पे मोम बस तारीफ ही तारीफ करती थी। सबसे अच्छा उनको लगा पनीर परांठा, भिंडी सब्जी और सोया चाप। नंबर 4 हिंदुस्तानी लोगों का दयालु स्वभाव यानी काइंड नेचर। राशन प्राणी अजनबी लोगों से ज्यादातर कम बात करते हैं, इसलिए मोम हैरान हुई कि उनसे लोग बात करना बहुत चाहते थे और मोम को यह बहुत अच्छा लगा। मिनिमल इंग्लिश और हिंदी जानकारी के बावजूद वो संपर्क कर पाई और मैं बहुत हैरान हुई उनको इंडियन स्टाइल बार्गिंग आती है बाजार में। शायद पिछले जन्म में वो हिंदुस्तानी औरत थी। नंबर 5 ब्लिंकिट, जोमैटो वगैरह डिलीवरी 24 घंटे चलते हैं। हमारे होम टाउन राशन में खाने डिलीवरी केवल 11-12 बजे तक चलते हैं। मोम ने बोला यहाँ पे दिल्ली में बहुत आरामदायक प्रणाली, अगर कोई प्राणी भूख मरता है रात को। बस एक चीज मुश्किल लगी, इंडियन स्टाइल में रास्ता पार करना। कोई नहीं, ये हुनर मोम अगली बार हासिल करेंगी जब इंडिया आएंगे। कुल मिलाकर मोम को बहुत खुशी हुई। बाबा मेरे दोस्त। लप्पू सा सचिन सीमा पर कैसे हमला करता है। क्या हाल है फिर इंडिया वालों, बाजी भी ले ली। अच्छा, और आपकी बाजी भी। लेकिन भाईजान तुम्हारी बाजी को तो इंडिया वाले कब का ही ले गए, वो लप्पू सचिन। और जब जब तुम लोगों पे उसको गुस्सा आता है वो तुम्हारी बाजी पे हमला करता है, वो भी बहुत खतरनाक। मजा आया। इसराइल के बारे में खान सर से सुनो। इसराइल बहुत खतरनाक देश, बहुत खतरनाक। 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि आपको मदद की जरूरत भी नहीं, आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा। समझा? 1967 के दशक में अमेरिका को कहा था कि आपको जरूरत होगा तो बोलिएगा। अमेरिका कहा कि ढेर उड़ रहा है, हमरे पैदा कर लेता। कोई बात नहीं, बोल ले बेटा। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया। कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं लंगड़ा के चलेंगे, किसी का सहारा लेके नहीं चल सकते हैं। ये होता है देश इजराइल। जैसा भी आप जितना भी गाली दे दीजिए इजराइल, देखिए जिससे नफरत करने वाले लोग हैं नफरत करेंगे। आपका काम पढ़ाई करना है, आप सीखिए किसी। समझ में आ गया नहीं आ गया? 6 देश को अकेले हरा देना, और उस समय हरा देना जब उसके यहाँ रेडियो स्टेशन नहीं था इजराइल के पास। ये भी सुनो एक बार। अमेरिका एगो पनडुब्बी लाया था खतरनाक मारने के लिए। ये पनडुब्बी को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब भारत की पनडुब्बी को खोज रहा था, आधा घंटा तक खोजा, बाद में पता चला आधा घंटा से उसकी पनडुबिया के नीचे भारत की पनडुबिया थी। आधा घंटा से खोज रहा था, उसी के नीचे थी। परेशान हो गया था अमेरिका, यार तुम लोग ऐसा करता कैसे है? तो कहा इंजन बंद कर दिए थे हम यहाँ में। अब मारे ऐसे ही मारे थे हम लोग किसको, PNS गाजी को। तो ये अभ्यास कराना जरूरी है। अब बताइए, इस मिसाइल ने कोई रडार छोड़ा, कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ा? देखो रसिया को बचाना क्यों जरूरी है। सब रसिया के पीछे पड़े हैं, सब बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम लोग को रसिया को क्या करना है? बचा के रखना। रसिया अगर है तो अमेरिका बेलगाम नहीं घूम सकता, और रसिया को बचा के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि रसिया टूटेगा तो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चीन के गोद में जाके बैठ जाएगा। एक ही भाई रसिया को बचाने वाले 2 ही लोग, भारत, चाइना। चाइना खुलेआम बचा लेता है, हम लोग थोड़ा धाप के काम करते हैं। लेकिन इंडोनेशिया वाले गणेश जी की पूजा करते थे। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। देखो यहाँ भी मुस्लिम रहते हैं, कभी मारधार सुने हो? यहाँ की मूर्ति में, यहाँ के नोट पे गणेश जी की प्रतिमा है, गरुड़ यहाँ का ध्वज है। पहले यहाँ पे लोग थे तो कहा कि हमारे पूर्वज यही गणेश जी को मानते थे लोग, और यहाँ गरुड़ था। तो कहा कि अब तो नहीं मानते, तो कहता नहीं मानते, अभी हम लोग मुस्लिम है, लेकिन पूर्वज तो हमारे जो थे लोग उसको मान रहे, पूर्वज है हमारे। हम ऐसे हुआ, ये भी लोग हमारे क्या है, पूर्वज। यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम रहते, लेकिन कोई इंसान ये कहे कि किसी मुसलमानों का सर झुकाया तो इंडोनेशिया ने झुकाया, कभी नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। UAE, लेकिन ये चोट्टा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। मुसलमानों का सर मुंह पे कालिख पोत दिया पाकिस्तान ने। देखो इंडिया के बाहर के लोग मोदी जी के लिए क्या कहते हैं। Do you know who Narendra Modi is? Do you know who Narendra Modi is? Come on, you don't know him? I do. Do you know him? We do know him. Come on. Famous Indian? Very famous. He is a powerful leader. Oh yes, he's a powerful Indian leader. He's a powerful man. He's a very powerful man. Powerful man, yeah, I know. हर हर मोदी घर घर मोदी. Huh? आपकी बार मोदी सरकार. Wow, Modi is famous. We love Modi. देखो इजराइल का इंडिया के लिए प्यार। ये देखकर खुद ही समझ जाओ कि इजराइल में भारत को कितना सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गान के साथ भारत के तिरंगे को कितने सम्मान से फहराया जा रहा है। मतलब अब वो वक्त आ गया है कि इंडिया पर प्राउड फील करो, अपने इंडियन होने पर प्राउड फील करो, और दिल खोल कर बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम। ये पाकिस्तानी अपने PM से कुछ पूछना चाहता है। मैं अपने मुल्क के वजीर आला से कुछ बोलना चाहता हूँ कि यार आपने उस अफरीदी को किस बात के लिए शील्ड से नवाजा।
उसने ऐसा क्या कारनामा किया? उसने सिर्फ रैलियां निकाली कार के अंदर बैठ के और एक खंडर को हॉस्पिटल बता दिया कि यहाँ पे इंडिया वालों ने स्ट्राइक किया है। बस इसी वजह से उसको आपने सिल्ड पकड़ा दी। मैं कितने दिनों से लगा हुआ हूँ सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांध रहा हूँ, लेकिन आपके मन में एक भी बार ये ख्याल नहीं आया कि इसको भी कुछ इनाम मिलना चाहिए। और उस अफरीदी ने कौन सी बंदूक उठाई थी जो आपने उसको इनाम ही पकड़ा दिया? वो भी सोशल मीडिया पे था, मैं भी सोशल मीडिया पे ही था। चलो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम हर बार जंग में पिछवाड़े पे ही कहते हैं, लेकिन नाम का हकदार तो मैं भी था। ये आपने अच्छा नहीं किया वजीर आला। भाई अमेरिका में सबको हिंदी क्यों सिखा दिया? यार हिंदी इतनी प्यारी भाषा है ना, फिर भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया पर, वो बोलते हैं कि यार इंडिया में रहना है तो हिंदी नहीं बोलो, मराठी बोलो, तमिल, तेलुगु, ये सब बोलो। देखो यार, आप सारे लोगों की लैंग्वेजेस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार, लेकिन हिंदी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करो यार, प्लीज। देखो यार, और अगर इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाएगी ना, तो यहाँ मैं अमेरिका में सबको हिंदी सिखा दूंगा, अभी बता रहा हूँ, सही है ना? तो रिस्पेक्ट करो हिंदी की। क्या अफगानिस्तानी लोग सच में इंडिया से प्यार करते हैं? कमेंट करके बताओ। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। दोनों भाई भाई है, एक दिन हमारा टीम भी वर्ल्ड कप जीतेगा, हिंदुस्तान जैसा टीम बनेगा। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई है और ये इनका हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हो झंडा लगा हुआ है। तो आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you हिंदुस्तान। I love you हिंदुस्तान। अफगानिस्तान इज भाई भाई। भाई बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे भाई। हमारा मुल्क का इंजॉय हुआ है, दोस्त है, दोस्त है हम लोग। हाँ, हम इसका खिदमत करेगा इंडिया अफगानिस्तान का। बिल्कुल। हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। आप भी हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं। ये हमारा भाई है। ये देखो, अब स्कूल है, वो भी लड़कियों का स्कूल है, खुला हुआ है एकदम, और सारी बच्चियां स्कूल भी जा रही हैं। आप ही बताओ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भाई का चैनल बैन क्यों किया? मुझे पिछले एक हफ्ते में इतनी गालियाँ पड़ी है ना पाकिस्तान से, मेरा यूट्यूब जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, सही है ना? गालियाँ अलग पड़ रही हैं, अनफॉलोज कर रहे हैं लोग, डेथ थ्रेट्स कर रहे हैं। भाई जो करना है करो यार, मुझे पाकिस्तानी फॉलोअर्स नहीं चाहिए भाई। मैं कितनी बार बोलूँ, मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं न्यूट्रल बोलूँ। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं न्यूट्रल रहूँगा भाई। मैं करूँगा ऑफेंड, सही अभी करें, मैं अभी और भी करूँगा, अभी वार्निंग दे रहा हूँ मैं करूँगा। नहीं करना फॉलो नहीं करो और ब्लॉक करो, मैं सीधा मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए वहाँ से फॉलोअर्स भाई, मैं नहीं हूँ दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह। कैसे समझाऊँ इनको? लग रहा है कि हम गालियाँ देंगे, थ्रेट्स के निशान डर जाएगा। अबे अब छोड़ो, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन जो करना है करो, सही है? डरता नहीं हूँ किसी के बाप से भी। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।